Well, students, this is Vinod Tripathi from Vidya Academy. Today, I am going to take up the lesson. It is a poem. It is a poem having the title "The Road Not Taken." The Road Not Taken, written by Robert Frost. It is from the book Beehive, prescribed by NCERT in CBSE affiliated schools for the students of class 9. So वेल स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में ये ऊपर इन्होंने लिखा है। ये छोटी छोटी कविताएं बहुत सिंपल वे में लिखा करते थे, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव राइटिंग होती थी इनकी। Let's start. Two roads diverged in a yellow wood. येलो वुड का मतलब क्या है? पीला जंगल। पीले जंगल का मतलब ये है कि जंगल यूजुअली तो पीला होता नहीं है, वहाँ की तो लीव्स ग्रीन कलर की होनी चाहिए, तो ग्रीनरी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर येलो कलर बता रहा है येलो वुड, इसका मतलब ये है कि ये कुछ वो समय की बात कर रहा है जब प्लांट्स अपनी डेसिडुअस कैपेसिटी, क्वालिटी को शो करते हुए अपनी लीव्स शेड करते हैं। तो जब पत्तियां मुरझा करके विल्ट होकर के सूख ड्राई अप होती हैं, गिरती हैं, उस समय पत्तियों का रंग येलो होने लगता है, कुछ येलोइश हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा जंगल जिसमें अब पतझड़ का मौसम आ चुका है, एक ऐसा जंगल जिसमें पतझड़ का मौसम आ चुका है, उसमें ये एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ से दो सड़क निकल रही हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे इंग्लिश का लेटर वाई होता है, तो वाई में आप आगे बढ़ते हैं और आगे से ये रास्ता जो है बाइफरकेट दो हिस्सों में बढ़ रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे अफसोस है, माफ़ कीजिएगा, मैं दोनों पर दो रास्ता सफ़र कर नहीं सकता था। ठीक है, यानी कि पीले जंगल में एक ऐसा जंगल जिसमें पतझड़ का सीजन आ चुका था और उस समय ट्रीज वेयर शेडिंग देयर लीव्स एंड बिफोर शेडिंग उनका कलर जो है चेंज हो जाता है, तो इसलिए येलो वुड कह रहा है। अब उस जंगल में गुजरते हुए ये एक ऐसे मुकाम पर हमारा पोएट पहुंचता है जहां पर द वे बाइफरकेट्स डिवाइड्स इनटू टू एंड इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर ही सिंपली रिग्रेट कि भाई हम दोनों पे तो चल नहीं सकते। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। मैं एक ही रास्ते में जहाँ पर खड़ा हूँ, वेयर आई स्टैंड, जहाँ मैं खड़ा हूँ, लॉन्ग आई स्टैंड, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर खड़ा रहा और मैं एक ही रास्ते पे जा सकता था, दोनों पे जा नहीं सकता था, मुझे एक ही रास्ते का ट्रैवलर होना था। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने एक रास्ते पर जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी मैंने वहाँ तक उस रास्ते को देखा। टू वेयर, और वहाँ पे क्या हुआ, जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक तो देखा। उसके बाद क्या होता है कि रोड जो है वो टर्न कर जाती है इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ क्या होता है? अंडरग्रोथ बड़े बड़े पेड़ पौधों के नीचे जो श्रब्स उगाती हैं, बुशेस, झाड़ियाँ उगाती हैं, उन झाड़ झंखाड़ को, उन झाड़ी नुमा पौधों को अंडरग्रोथ कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ हर्ब्स एंड श्रब्स अंडर ए बिग ट्री इज कॉल्ड अंडरग्रोथ। तो इन्होंने कहा कि साहब मैं तो एक पीले जंगल में, एक ऐसे जंगल में जिसमें ट्रीज वेयर शेडिंग लीव्स, इसलिए वहाँ पर मैं उस जंगल में एक ऐसे मुहाने पर आकर के खड़ा था जहाँ से रोड दो हिस्सों में डिवाइड होती है और मैं एक ही रास्ते पर जा सकता था, दो पे तो मैं जा नहीं सकता था। जब दो पे जा नहीं सकता हूँ, किसी एक पे जा सकता हूँ, तो बड़ी देर तक खड़ा रहा, सोचता रहा, इस उधेड़बुन में रहा। इट वॉज ए कन्फ्यूजिंग स्टेट फॉर मी टू डिसाइड विच वे आई शुड फॉलो। और मैं वहाँ पर खड़ा रहा और मैंने रास्ते को देखा, जहाँ तक वो रास्ता मुझे दिखाई पड़ रहा था, दोनों रास्ते, दोनों पगडंडियाँ जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रही थी, उसके बाद जब दिखना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उसके बाद वो पगडंडी, वो रास्ता घूम जाता है, और घूम जाकर के पेड़ों के नीचे जो झाड़ी झुरमुट है उनके बीच से वो रास्ता ओझल हो जाता है। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू सी फर्दर।
from that point of the road I am not in a position to see any further, क्योंकि फिर आगे वो ढक जाता है. Then took the other, उसके बाद क्या किया? Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. उसके बाद मैंने दूसरे रास्ते को लिया जो कि just as fair, जो कि मुझे ज़्यादा उचित, fair माने proper, adequate, justified, जो कि मुझे बेहतर लगा, and having perhaps the better claim. और I am sure that whatever the step I took, it was justified, judicious and lawful. ये यहाँ कहना चाह रहा है ये एक बेटर क्लेम था, ये एक अच्छा दावा था, ये एक अच्छा फैसला था कि मैंने दूसरा रास्ता अपनाया, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये रास्ता जो था ये घास से भरा हुआ था और वांटेड वियर, वियर माने यूज़ करना, वांटेड वियर ने इट वॉज अनयूज्ड, ये रास्ता अनयूज्ड था, ये रास्ता अनयूज्ड था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि उस रास्ते से गुजरते हुए हैड warned them really about the same, दोनों एक ही जैसे दिख रहे थे. यहाँ लास्ट 2 लाइन्स में ये कहता है कि leaves would have broken or crippled if used by a person while going through the way. तो इन्होंने कहा कि मैंने दोनों रास्तों को गौर से देखा, बड़ी देर तक खड़ा होकर के. आई वॉज इन ए स्टेट ऑफ डायलेमा, कंफ्यूजन, आई कुड नॉट डिसाइड. हाउएवर द सेकेंड वे, द अनदर वे, दोनों के रास्तों के बीच में इनको एक फ़र्क महसूस मिल रहा है कि दोनों पर पत्तियां पड़ी हुई सारी बात है, लेकिन ये देख रहे हैं कि एक रास्ता जो है वो लोगों के द्वारा ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जबकि दूसरा रास्ता वांटेड वियर, दूसरा नहीं इस्तेमाल किया गया, रेयरली यूज्ड. तो ये कह रहा है कि मैंने रेयरली यूज रास्ते को अपने लिए पसंद किया, मैंने उस रास्ते को पसंद किया. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस दिन सुबह का जिस समय का ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है उस समय ये कहना चाहता है कि उस दिन क्या हुआ. उस दिन सुबह के समय दोनों रास्ते इक्वली मेरे सामने एक समान थे, एक ही जैसे दिख रहे थे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और पत्तियों में जो पत्तियाँ गिरी हैं पेड़ों की, रात के समय लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, आवागमन बंद हो जाएगा, पत्तियाँ जो गिरी हैं वो ऐसी पड़ी हुई हैं, और जब लोगों का आना जाना, चाहे आदमी जाए चाहे जानवर जाए, जीव जंतु whosoever goes, तो उसके बाद पत्तियाँ टूटती हैं. टूटने के बाद उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, वो डिफेसमेंट हो जाता है उनका, वो डिफेस हो जाती हैं. और उसके बाद और क्या होता है, वो ट्रॉडन ब्लैक, टूट करके फिर वो काली भी पड़ने लगती है. तो पत्ती बीच से टूटेगी तो फिर वो टूट करके वो काला किनारा उसका जो है काला पड़ने लगता है, वो डी शेप हो जाती है, और उसका जो है डिसकलर तो हो ही रही थी, ग्रीन से येलो हो चुकी थी. नाउ इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू ब्लैक. तो पत्तियां जो है टूटकर काली नहीं हुई थी, क्योंकि सुबह का समय था और अभी इस पगडंडी को, इस रास्ते को लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था. सो इट वॉज वेरी somewhat difficult condition for the poet to decide which road he should have taken. हालांकि उसने क्या किया कि he preferred the road which was rarely used, and oh I kept the first for another way. तो उसने ये सोचा कि जिस रास्ते पर लोग नहीं चल रहे हैं, जिस रास्ते का कम यूज हुआ है, the way which wants wear, तो वांटेड वियर वर्ड आ रहा है, जो रास्ता इस्तेमाल किया जाने का इंतज़ार कर रहा है उस रास्ते को प्रेफर किया जाए, और जिस पे लोग ज़्यादा चल रहे हैं उसको फिर कभी अनदर डे, दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं. लीव इट फॉर सम अदर डे, टुडे आई शुड फॉलो दिस वे विच इज़ रेयरली और विच इज़ ऑलमोस्ट नॉट यूज्ड, विच इज़ अनयूज्ड. ऐसा इन्होंने सोचा. एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. हालांकि मैं इस बात को जानता था, मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि रास्ते किस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं, रास्तों में रास्ते निकलते जाते हैं, आदमी बढ़ता चला जाता है, और मुझे ये डाउट था कि मैं कभी भी फिर वापस उस रास्ते पर आ सकूँ. यानी कि अब 1 वे ट्रैफिक वाली स्टेज है, आगे आप बढ़ रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ आर रेयर कि आप वहाँ से रिवर्ट कर सकेंगे, वापस आ सकेंगे. आई शैल बी टेलिंग विद ए साई माने ठंडी आह भरना. मैं एक ठंडी आह भर करके, यानी कि मैं तसल्ली के साथ
मैं तसल्ली के साथ सांस लेकर के अब ये कह सकता हूँ समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस माने इन फ्यूचर, भविष्य में आगे। और आज जब काफ़ी समय आगे निकल गया है, हुआ क्या कि इन्होंने किसी ज़माने में वो रास्ता इनको चुनना था, वो रास्ता इन्होंने चुना, उसके बाद आज एक लंबा वक्त निकल चुका है। और आज की ये जो पहले 3 पैराग्राफ थे ये पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है। और इसमें ये कह रहा है कि और आज भविष्य में समय बीतने के साथ आज 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by। अब ये कह रहा है और मैं इस बात को आज तसल्ली से, यानी गहरी तसल्ली, संतोष भरी सांस लेकर के इस बात को इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ कि एक ज़माना गुजर जाने के बाद उसके भविष्य में, उसके बाद फ्यूचर में, यानी कि आज 2 roads diverged in the wood, जंगल में 2 सड़कें डाइवर्ज हो रही थी, यानी 2 सड़कें बट रही थी, विभक्त हो रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को पसंद किया जिस पे लोग कम जाते थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही रास्ता जो मैंने चुना, दूसरा रास्ता जिसको लोग कम पसंद करते थे, उस रास्ते को मैंने चुना। एंड आई एम ग्लैड टू चूज़ दैट वे, उस समय मैंने जो रास्ता चुना था, उस रास्ते ने मेरी ज़िंदगी में ये सारे डिफरेंसेस, ये सारे परिवर्तन, जो चेंजेस आए हैं, डिफरेंस आए हैं, ये उस बदले हुए उस रास्ते को इस्तेमाल करने की वजह से आए जिस रास्ते पर लोग नहीं जाते, या रेयरली, सेल्डम यूज। ये सो वेल स्टूडेंट्स, दिस इज द पोएट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट which I explained you. If you get something noticeable and beneficial for you, subscribe this channel, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आप शेयर करें। एंड साइमल्टेनियसली मुझे भी बताइएगा अगर कोई लेसन आप पढ़ना चाहते हो तो ऑन योर डिमांड मैं उस लेसन को पहले पिकअप कर लूँगा। सो गुड बाय।